आज का अपना नया नया टॉपिक है पाइथागोरियन थ्योरम। सबसे पहले तुमको सिखा देते हैं क्या होता है ये। एक आदमी था, उसका नाम था पाइथागोरस, और उसने क्या बताया कि अगर कोई ट्रायंगल है और वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस राइट एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, ठीक है, दिख रही है? मतलब जो एंगल छोटा होता है उसके एंगल की उसके सामने की साइड छोटी होती है। ये एंगल भी छोटा है, इसके एंगल इसके सामने की साइड भी छोटी है, तो ये दोनों तो छोटी होंगी। और ये जो 90 है ये एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूँ, क्या ड्रॉ कर दिया? स्क्वायर। मतलब ये अगर ये साइड ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये भी ए ए ए, ये स्क्वायर बन गया। यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, कौन से का? बी स्क्वायर। ठीक है, ये बना दिया अपन ने बी का स्क्वायर। और ये सबसे बड़ी साइड है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए और क्या बना दिया? सी का स्क्वायर। ये तुमको विजिबल नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, ये क्या बन गया? सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ए का स्क्वायर को अगर बी के स्क्वायर में ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सी के स्क्वायर के बराबर होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मान लो ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ये अपन ने 3 डंडी यहाँ पे खींच दी, 2 डंडी, और 2 यहाँ पे खींच दी, ये 9 डब्बे बन गए। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसका एरिया कितना हो गया? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही इसमें 3 4 यहाँ पे और 1 2 4 यहाँ पे, ये कितने हो गए? 16। अब यहाँ से अगर बनाएं 1 4 5 यहाँ पे और 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे कितने होंगे? 25। ये भी 16 और ये 9, तो 9 और 16 कितने हो रहे हैं? 25। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमको दोनों छोटी साइड दे रखी है उनको तो ऐड करना है, तब बड़ी वाली साइड का स्क्वायर आएगा। मतलब अगर तुमको 3 साइड दे रखी है, ए बी और सी अगर सबसे बड़ी है, ए फर्स्ट नंबर की साइड है, बी सेकंड नंबर की साइड है, थ्री सी थर्ड नंबर की साइड है, सी सबसे बड़ी है, तुमको सिर्फ सबसे बड़ी से मतलब है, तो सबसे बड़ी है ना, उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना? और अगर कोई दूसरा पूछ ले, इनमें से कोई पूछ ले, ए या बी में से, तब तो माइनस करेंगे, और अगर सी पूछ ले तो प्लस करेंगे। अगर जैसे एक्स पूछ लिया तो माइनस करेंगे, 4 पूछ लिया माइनस करेंगे, लेकिन 5 पूछ लिया तो प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाला आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा। तो देखो इस सवाल में क्या करना है? माइनस, क्योंकि प्लस करोगे तब तो 5 आएगा ना, लेकिन प्लस तो करना नहीं है, क्या करना है? माइनस। तो अब देखो 25 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों को माइनस किया 9, मतलब इसका स्क्वायर 9 है, तो किसका स्क्वायर होता है 9? 3। तो x कितना आ गया? 3। ये 5 और ये 8, ये निकालना है 8। अब ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो ऐड करना है। अगर हाइपोटेनस निकालते हैं तो ऐड करते हैं, और बाकी कभी भी कंडीशन या ये निकालो चाहे ये निकालो, माइनस करेंगे। ये हो गया 64, हो गया 89, तो रूट 89, रूट नहीं बोलना, रूट 89 बोलना है। इसमें माइनस होगा, सबसे पहले देखना है कि प्लस होगा या माइनस होगा, बस ये देखना है। तो इसमें माइनस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस निकालते हैं तभी प्लस करते हैं, बाकी दोनों में माइनस करते हैं। 119। इसमें बताओ, अरे कहाँ करना 169 माइनस 25 144। 144 किसका होता है? 12 का। 1 और 4 17, 4 का तो 16 और 1 का 1, ये हो गया रूट 17। 17 किसके नहीं था, इसलिए रूट लिख दिया, रूट 17। ये कितना हो गया? 5 और 6 रूट 61।
मैं नहीं करूँ, तुम करो चलो। 25 और 36, ये 50 और ये 11, 50 और 11 61, तो रूट लगा दो। 5 और 12 13, मतलब मैं नहीं करूँ लेकिन मेरे साथ अपने आप हो रहा है। चलो अब देखो फटाफट, तुमको ना कुछ पाइथागोरियन थ्योरम याद करनी है और वो तुम यहाँ पे लिख लो। कुछ चीजें जो तुमको याद करनी है वो अभी लिखो। देखो ऑड और इवन, ये बहुत ही जरूरी है याद करने। ये तुमको क्या बता रहे हैं? ट्रिपलेट। क्या बताया जा रहा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अरे लिखोगे नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दिख जाएगा तुमको ये। सबसे पहले ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर कौन है? ऑड नंबर बेवकूफ लोगों, 1। इवन नंबर, फिर 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो इसमें घुसेगा ही नहीं। चलो यहाँ तक बहुत है, एक बार बाद में देखेंगे। देखो ऑड नंबर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर इसमें -1 करते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं, और दूसरे वाले के लिए उसका स्क्वायर में +1 करके डिवाइड 2 कर देते हैं। मतलब ये तो है इसका बेस, फिर निकलता है परपेंडिकुलर और फिर निकलता है हाइपोटेनियस। तो 1 का स्क्वायर, देखो ये m है ना, ये m कौन है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 1 में 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 ऐड किया, 2 में 2 को डिवाइड किया 1, 2 में 2 का डिवाइड करते हैं ना तो 0 नहीं आता है। किसी भी नंबर में अपने आप का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 1 जा 2 होता है, 2 0 जा 2 होता है। ऐसे बच्चे कई खतरनाक लोग हैं। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8 डिवाइड 2 4, यहाँ पे 9 था, 9 माइनस 9 प्लस 1 10 डिवाइड 2 5। या फिर ये भी देख लो, इन दोनों में हमेशा 1 का गैप ही होगा। ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 11 है तो ये 12 होगा, ये 12 है तो ये 13 होगा, 1 ज़्यादा होगा, बस याद रख लो। 5 का स्क्वायर 25, हाँ 25 में से 1 गया 24 का आधा, ये 12 तो ये 13। इसमें अब क्या है? 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48 का हाफ 24, ये 24 तो ये 25। तो ये तो देखो बनेगा ही नहीं क्योंकि एक साइड 0 हो गई, ये तो बनेगा ही नहीं, इसको तो काट दो। और बाकी ये तीनों याद रख लो। एक तो क्या है? 3 4 5 5 12 13 7 24 25, बहुत ही ज़रूरी है, ये 3 याद रख लो। इसके आगे एक और करवा लें क्या? चलो एक और करवा देते हैं। अब अगर मान लो एक ऑड नंबर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 में से 1 गया 80 का हाफ 40, तो 9 40 41, ये 4 याद हो जाएंगे। चलो तो ये 4 पहले याद कर लो। ये फॉर्मूला याद हो गया, पहला m फिर उसका स्क्वायर -1/2 स्क्वायर +1/2, ठीक है। आगे देखो, अब इवन नंबर के लिए इसको थोड़ी देर बाद में लिख लेना, अगर नहीं लिखा है तो। इवन नंबर के लिए क्या करेंगे? m स्क्वायर -4/4 और +4/4, है ना। -4/4, इसे इसमें -1/2 किया +1/2 किया, -4/4 +4/4। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गया 0/4 0, ये 4 m स्क्वायर 4 + 4 8/4, 8/4 है यहाँ पे, है ना, 8/2, ठीक है। अब 4 के लिए 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गए 12 को 4 से डिवाइड किया 3, और इसमें 2 बढ़ा दो, जैसे इसमें 1 1 बढ़ा था ना, इसमें 2 2 बढ़ा दो 5, तो ये 4 3 5 और 3 4 5 एक ही बात है।
क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर वापस 5 ही आएगा। ये भी 9, 9 और 16 25, इसमें 16 और 9 25, दोनों एक ही बात है। अब बताओ 6 के लिए, 6 का स्क्वायर 36 में से 4 गए, 32 में 4 का डिवाइड किया, 32 में 4 का डिवाइड किया 8 है, फिर 36 में 4 ऐड किया, यहाँ इसमें 2 ऐड कर दो ना डायरेक्ट ही, जरूरत ही नहीं है 10। तो 6 8 10, देखो इसका डबल है, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो ये याद करने की अलग से जरूरत नहीं है, और इसको भी याद करने की अलग से जरूरत नहीं है क्योंकि ये है। तो इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों सेम ही है। ये भी 3 4 5 ही है, ये भी 3 4 5 ही है, और इसको डबल कर दिया। इसको ट्रिपल भी कर सकते हैं, 9 4 का ट्रिपल 12 और 5 का ट्रिपल। तो ये भी यही बात है, 9 12 15 वही है। अगर एक में 3 हाँ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है या एक ही नंबर से डिवाइड करना है, तो 6 8 10 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3 4 5 आ जाएगा ना। चलो 8 के लिए देखो, अब 8 का स्क्वायर 64 में से 4 गए, 60 का 4 से डिवाइड किया, 60 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, आ गया 15, और फिर यहाँ पे 17। तो 4 तो तुमको ये याद करने हैं और एक ये याद करना है, ये वाला नीचे वाला 8 15 17, क्योंकि ये तीनों तो सेम है। तो इसमें तो एक याद कर ही लिया, इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से 5 हो गए? सबसे पहले ऑड नंबर 3, ऑड नंबर 5, ऑड नंबर 7, ऑड नंबर 9 और एक इवन नंबर 8, ठीक है। तो ऑड के लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 का हाफ 4.5, तो 4.5 किस किस के बीच में आता है? 4 और 5, तो 4 और 5। 5 का स्क्वायर 25 का आधा, तो 12.5 मतलब 12 13। 7 का स्क्वायर 49 का हाफ 24.5, 24 25। 9 का स्क्वायर 81 का आधा 40.5, तो 40 41, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। 8 का स्क्वायर, लेकिन इसमें डबल 2 बार करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर इवन है, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड 4, 64 को डिवाइड 4 से करो 16, तो 16 से एक पहले एक बाद में। 16 किस किस के बीच में आता है? 16 है ना, वो किस किस के बीच में आता है? 15 17 के बीच में। जैसे ये 40.5 था, किस किस के बीच में आया? 40 41। तो ऑड वाले में तो 2 से डिवाइड करेंगे और इवन वाले में 4 से करेंगे, बस इतना ही है। 8 का स्क्वायर 64, 16 और 16 किस किस के बीच में आता है? 15 17, ये भी इजी, ठीक है। तो अब बताओ ये कितना हो गया? ये तो 13 था ना, देखो 5 12, तो 5 12 13। ये कब के लिए है? जब ये हाइपोटेनियस है। देखो पहला वाला बेस या परपेंडिकुलर है, ये भी बेस या परपेंडिकुलर है, लेकिन लास्ट वाला क्या है? हाइपोटेनियस। बस ये याद रखो, जो सबसे बड़ा है ना वो हाइपोटेनियस है, और छोटे वाले को तुम कुछ भी मान सकते हो, बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़े वाला है वो कौन सा है? हाइपोटेनियस। चलो लिखना था तो Pause this video and see if you can find the ये क्या हो रहा है? area of this triangle, and I'll give you 2 hints. चलो इसने देखो एक सवाल दे दिया, ये भी अपन करेंगे, है ना। एरिया पूछ लिया इसका 10 13 13 ना, एरिया निकालते हैं। देखो फटाफट इसका, एक बार वो सवाल बाद में कर लेंगे, वो ना एरिया वाला, पहले ये देखो एक बार। इसमें 3 तरह से कोशिश करेंगे अपन इसको करने की। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके लगाएंगे, और फिर एक इजी तरीका करेंगे। एक तुमने किया 25 को 25 से मल्टीप्लाई खतरनाक तरीके से, 5 5 जो 25 और वगैरह वगैरह करके, है ना, ऐसे 5 5 25 फिर 2 ऐसे मल्टीप्लाई किया। इसको भी 6.5 को 6.5 से ऐसे मल्टीप्लाई किया खतरनाक तरीके से, जैसे 5 को 5 से किया, फिर 5 को 6 से किया।
तुमको मैंने थोड़े दिन पहले समझाया था सबको, अगर इन दोनों का सम 10 हो और अगर ये दोनों सेम हो तो 5 को 5 से करते हैं 25 और 2 को इसके आगे वाले से करते हैं 2 3 जा 6 हो गया। 5 को 5 से किया 25, 6 को 7 से किया 42। मल्टीप्लाई करना इजी था ना? किया नहीं ना किसी ने भी, एक ने भी? याद ही नहीं रहा। या 25 को 5 से वही तो बात है। तो इसमें अब माइनस करेंगे, कई खतरनाक आदमी प्लस कर दे रहे हैं, तो इसको माइनस करेंगे। ये तो हो गया 0 0 पॉइंट, 12 में से 6 गया 6 36 और ये हो गया √36, √36 हो गया 6, ये आ गया 6। एक तो ये दो तो ये तरीके हैं, एक तो खतरनाक तरीके से मल्टीप्लाई करो और एक इजी तरीके से मल्टीप्लाई करो, करना माइनस ही है। अब आसान तरीका क्या है, तुमको मैंने भी जो टेबल बताई थी 3 4 5 5 12 13 बताया था ना, याद है? 7 24 25 बताया था ना ये, ठीक है। अब तुमको ये दिख रहा है पॉइंटों में है, कोई बात नहीं, इसका डबल क्या होगा? 5 डबल, वैसे पॉइंट हटा के इसका डबल क्या होगा? 5। इसका डबल क्या होगा? 13। तो अगर ये 5 और 13 है, 5 और 13, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? 12। ये 5 का हाफ है, ये 13 का हाफ है, तो ये 12 का हाफ हो गया है। इतना इजी था ना ये? तो 5 12 13 देखते ही 5 का हाफ ये रहा, 13 का हाफ ये रहा, तो 12 का हाफ ये रहा। इतना ही करना था, समझ गए तुम? अब वो सवाल देखो एक बार, अभी देखा था ना एरिया वाला। अगर ये सवाल हो, मान लो इस तुम्हारे पास इस तरह का सवाल है, ये तुमको दे रखा है 13 है, ये 10 और ये 10 13 था, ये था 10 10 13 13 था। इसका तुमको क्या निकालना है? एरिया। एरिया, ठीक है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम पहले खुद ट्राई करो कैसे इसका एरिया निकालना चाहिए तुमको, तुम्हारे हिसाब से। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर बेस तो रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दे रखा है ना, हाइट है, तो हाइट को क्या लिख दो, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा दो, तो लिख दो h। कर सकते हो इतना काम? अगर ये 13 13 है तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस, जिसके दो साइड बराबर होती है। अगर आइसोसेलेस के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सामने वाली लाइन को क्या करेगी? काट आधे आधे में। ये 5 ये 5, ये तभी होता है जब ऊपर वाला ट्रायंगल क्या हो? आइसोसेलेस हो। अगर ये ट्रायंगल छोटा बड़ा है, अगर ये ट्रायंगल ऐसे छोटा बड़ा है तो ये फिर बराबर बराबर नहीं कटेगी। ये बराबर बराबर तभी कटेगी जब ये दोनों भी बराबर बराबर हो, ये 12 आएगा। कैसे? 5 12 13 बताया था ना, ये 5 ये 12 और ये 13। अगर ये 5 दे दिया और ये 13 दे दिया तो ये क्या बचा? 12 ही बचा। अब तुम्हारे पास हाइट भी आ गई, तो हाइट को क्या लिख दो? 12। बेस को क्या लिख दो? 10 और ये हो गया 1/2। 2 से ये कट गया 6, 6 को 10 से किया 60, इसका एरिया आ गया 60। आ गया समझ में? 30 तूने हाफ कर दिया फिर वापस हाफ कर दिया है, आ गया समझ में? वापस वही कर दिया। चलो ये करो फटाफट, अब देखते हैं कौन जल्दी करता है तुम में से। तुमको नहीं करना, तीनों को, बाकी करो जल्दी करो, जल्दी फटाफट। एक बार ही बोलिया कर, चुप रहे। 1 का आया 80, एक का 42, √52 आएगा, ये सही है। बताओ, तू बोल रहा था ना तेरे सारे आते हैं, आ गया? होशियार हो गया ना? तो अब किसकी गलती है? और बताओ जल्दी 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 करो। वीडियो बंद बना लेंगे ना, ये तो इजी सवाल है। वापस जब करेंगे ना सेकंड चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज तब बना लेंगे वीडियो। चलो ये बताओ x निकालना है इसके अंदर। अब नया सवाल आ गया, ये 15 दे रखा है 12 दे रखा है, तो ये कितना आएगा? इतना इतना। अरे ये अभी निकाला था तुमने, देखो 9 आएगा।
अभी कहता ना, देखो ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से। इसको 3 से किया 5, इसको 3 से किया 4, तो ये 3 4 5 है ना। तो इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 12 15। अभी जो किया था सेम टू सेम वही तो है, 9 12 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 18, क्योंकि 9 तो यहां से यहां तक है, तो 9 ही यहां से यहां तक है, 9 और 9 18। और अगर एरिया निकालना तो एरिया भी निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू 18 इंटू 12, 108। ये बताओ ये कितना आएगा? 1 सेकंड बताओ। ओहो, 13। अरे ये 10 है, इसका मतलब ये 5 5 है, और 5 12 13। 26 नहीं है, अरे तो एक पूछा तो x ही है, 2 एक थोड़ी पूछा है, पूछा तो पता चल गया, पूछा तो x ही है। ये बताओ फटाफट, अब बताओ बताओ 2 सेकंड में। इसको थोड़ी देखना है, नॉर्मल तरीके से देखो फटाफट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इतना टफ ही नहीं है ये। ओहो भाई, अरे भाई ये एक ट्रायंगल बनाओ, ये कितना है? √20। ये है x और ये कितना है? 4। ठीक है, तो माइनस करना है, तो √20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 20 ही आएगा। √400 भी क्या होता है? 20 ही होता है। 20 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 20 में से 16 गया 4, 4 थोड़ी आएगा फिर, ये 4 का रूट आएगा ना। इसका 8 का, अरे 8 का हाफ कर दिया ना भाई, 4 कर दिया ना यहाँ पे। तो ये कितना हो गया? 4 कहाँ गया रे? 2 आ गया आंसर ना। ये बताओ, ये इजी है, ये वो वाला ही है, अपने जो सवाल किए हैं वो वाला ही है। तो बताओ फटाफट। बारह हो जाएगा भाई, 12। देखो ये 10 है, ये 6 है, सॉरी 8 है, तो ये 6 होगा। अब ये 6 है इतना, तो ये भी 6 होगा। कैसे भूलते हो यार तुम? तो टाइम लगाओ और सारे सवाल करना, 4-5 बार कर लेना। ये 6, ये पूरा 4, तो ये 2, तो 2 और 6 √40। अरे ये 4 हो गया, ये 36 हो गया, तो 36 और 4 40। ये हो गया 6, तो ये 5, तो ये मतलब 3 4 5। ऐसे सवालों को जल्दी जल्दी क्या करो तुम। ये 7, ये 74, तो 74 में से 49 गए, 14 में से 9 गए 5, और ये 25 रूट, ये 5, ये भी 5, 10।